What's up, guys? I'm AP. I hope you are doing well. Exercise 9.1 क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर 9 रेशनल नंबर क्लास 7th का हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया गया है। राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। पहले छोटा लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है। अब देखिए ये सब रेशनल नंबर्स है, तो आप पढ़े होंगे कि फ्रैक्शन को कैसे हम लोग जानते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, किस फ्रैक्शन से बड़ा है, ये जानते थे। अब रेशनल नंबर का जैसे आप फ्रैक्शंस का निकालते थे, वैसे ही आपको रेशनल नंबर का भी निकालना है। सेम टू सेम केस है। देखिए यहाँ तो एक चीज़ और आपको पता होगा कि रेशनल नंबर्स में दो पार्ट होते हैं। जैसे कि -3/5 है और -2/5 है, -1/5 है। तो -3 नोमिनेटर है और 5 जो है वो डिनोमिनेटर है। हिंदी में इसको अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है। चलिए इतना चीज़ तो आपको पता होगा। देखिए सबसे इजी होता है असेंडिंग ऑर्डर में सजाना। कब? जब डिनोमिनेटर सेम होगा। तो यहाँ पे देखिए इन तीनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, 5 5 5 है। तो इसको बड़ा पहचानने में या फिर छोटा पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सीधा सीधी आपको क्या करना है, नोमिनेटर वाले हिस्से को देखना है, मतलब कि अंश वाले हिस्से को देखना है। अंश को देखिएगा तो -1 है, -2 है और -3 है। तो -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है कि -3 बड़ा है? तो आप बोलोगे कि -1 बड़ा है। सही बात है, क्योंकि नंबर लाइन पे देखिए 0 हो गया, लेफ्ट में -1 -2 और -3 आएगा। ठीक है। नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे हम देखिए लेफ्ट में जाते समय क्या होती है, उसकी वैल्यू कम होती है। राइट में जाइएगा तो वैल्यू बढ़ेगी। तो -1 बड़ा है। नेगेटिव साइन में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। इतना चीज़ आप याद रखिएगा। और हमें क्वेश्चंस क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें बस नोमिनेटर को देखना है। तो नोमिनेटर में 1 क्या है, सबसे बड़ा है, 2 उससे छोटा है, 3 सब -3 जो है, -1 सबसे बड़ा है, -2 सबसे छोटा है और -3 सबसे छोटा है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माइनस माइनस छोटे वाले का। तो माइनस कौन सा है? -3/5 छोटा है। फिर उसके बाद कौन सा छोटा है? -2/5 छोटा है। फिर -1/5 छोटा है। ये जो पहले से लिखा हुआ है ये असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा गया है। समझ गए? पहला केस से ये था। दूसरा केस क्या होगा कि जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो क्या करेंगे? हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे? नहीं बैठेंगे। हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर को सेम करने का एक ट्रिक क्या होता है कि आप इस तीनों का क्या कीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। लघुत्तम समापवर्तक होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो डिनोमिनेटर में क्या है? 3 है, 9 है, 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 9 3 का एलसीएम कैसे निकलेगा? 3 से हमने क्या किया, ये किया, 3 × 3 3 3 9 3 × 3, ये हो गया। अब देखिए क्या है, अब तो कटेगा नहीं किसी से। 3 × 1 × 3 × 1, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9 हो गया। ये 9 हो गया। तो एलसीएम जितना आया है सबका डिनोमिनेटर आप 9 लिख दीजिए। ठीक है, 9 लिख दिया। 1/3 है इसका डिनोमिनेटर। चलिए हम इसको एक बार हम मिटा देते हैं। आपको क्या करना है, एलसीएम निकाला इस तीनों का। एलसीएम कितना आया है? 9 आया। ध्यान से सुनिएगा, एलसीएम कितना आया? 9 आया है। तो हर एक का डिनोमिनेटर आप 9 लाने की कोशिश कीजिए। यहाँ देखिए पहला रेशनल नंबर क्या है? -1/3 है। डिनोमिनेटर 3 है, हमें लाना कितना है? 9 लाना है। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? आप बोलोगे सर 3 से। 3 से नीचे किया तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा ना भाई। तो 3 से ऊपर भी कर दिया। तो 3 × -1 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा रेशनल नंबर क्या है? -2/9 है। -2/9 है, इसका ऑटोमेटिक मतलब पहले से ही डिनोमिनेटर क्या है? 9 है, तो इसका कुछ हमें नहीं करना है। तीसरा रेशनल नंबर क्या है? तीसरा नंबर -4/3 है। नोमिनेटर देखिए डिनोमिनेटर का कितना लाना है? 9 लाना है। 9 कहाँ से लाना है? हम इसका एलसीएम निकाले हैं तीनों का। तो क्या करेंगे? कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे। तो 3 3 जा 9 हो गया है, 4 3 जा -12। देखिए इसका -12/9 हुआ है। अब देखिए पहले वाला का आया है -3/9। दूसरा का पहले से ऑटोमेटिक कितना है बताइए आप? -2/9 है। और तीसरे वाला का -12/9 आया ही है। तो इसको हम एक बार के लिए मिटा देते हैं। अब आप बताइए यहाँ पे देखिए तीनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया? सेम हो गया। तीनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया? सेम हो गया। तो आपको क्या देखना है? अब नोमिनेटर देखना है। नोमिनेटर देखना है तो नोमिनेटर देखना है तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है? असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है तो सबसे पहले छोटे वाले को लिखना है। सबसे छोटा कौन सा है? तो -12/9 है। नेगेटिव साइन में जो सबसे बड़ा होता है वो उसकी वैल्यू सबसे कम होती है। -12/9। उसके बाद कौन सा आएगा? -3/9 आएगा आएगा बाबा। फिर उसके बाद कौन आएगा? -2/9 आएगा। हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया है।
अब देखिए -12/9 का वैल्यू कौन सी है, -4/3 है। हमने -12/9 ये वाला था ना, 4/3 था, तो -12/9 के बदले -4/3 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कौन आया है, -3/9, 3/9 का वैल्यू कौन सा था, -1/3। देखिए -3/9 किसका था, -1/3 का था, तो इसके बाद हमने लिख दिया -1/3। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, माइनस उससे बड़ा सबसे कौन सा है, -2/9, -2/9 सबसे बड़ा है, ठीक है। अब देखिए ऐसे साइन लगा दीजिए आप, तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो क्या करना होगा, हमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सब का पहले हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम 7 2 4 का हमने एलसीएम निकाला, तो एलसीएम निकाला तो ये 2 हो गया, ये 7, ये 1, ये 2। अब नहीं कटेगा, तो 2 × 7 × 1 × 2 लिखेंगे, तो 7 2 14 2 28 हुआ। मतलब कि डिनोमिनेटर हमें कितना लाना है, 28 लाना है। कितना लाना है, 28 लाना है। ये हमने मिटा दिया। पहला रेशनल नंबर लिखते हैं, -3/7 है, हमें डिनोमिनेटर को 28 लाना है। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 28 होगा, तो आप बोलोगे सर 7 4 या 28 होता है, वेरी गुड। अब देखिए नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 3 4 -12, ये माइनस का साइन तो माइनस लिख दिया, तो इसकी वैल्यू हो गई -12/28 हो गई, ठीक है। दूसरा रेशनल नंबर लेंगे -3/2, -3/2 कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 आए, एलसीएम 28 आया था ना हमारा, तो 14 से मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 14 से मल्टीप्लाई करें, 14 × 42 -42 हो गया, ठीक है। तीसरा है कितना, -3/4, -3/4 कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 आएगा। आप बोलेगा सर 7 से करेंगे नीचे, तो ऊपर भी करेंगे तो -21/28 हो गया। अब देखिए इसमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा ये वाला हो गया, -42/28। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद सर ये वाला है, -21/28। उसके बाद -12/28। यहाँ पे डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिया। अब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया, तो ऐसे ऐसे साइन दे देंगे, मतलब कि ये वाला है, ये वाला इससे छोटा, मतलब ये वाला इससे बड़ा है, ये वाला इससे बड़ा, सबसे बड़ा ये हो गया। अब देखिए जिसकी जिसकी वैल्यू हम निकालते हैं, -42/28 किसकी वैल्यू थी, -3/2 की, तो -3/2 लिख दिया, सबसे पहले सबसे छोटा यही है, ठीक है, ये वाला। अब देखिए -20/28 किसकी वैल्यू है, -3/4 की, तो -3/4 लिख दिया, ठीक है। फिर -12/28 किसकी वैल्यू थी, तो 3/7 की, -3/7 की, -3/7 ऐसे लिख दिया। ये जो हमने लिखा है ये असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया, ठीक है। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट में पूछिए कहाँ समझ में नहीं आया है, मैं फिर से बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।